हेलो फ्रेंड्स, राजा जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। बहुत ही बड़ी अपडेट है कि 68वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 68 बीपीएससी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसके बारे में जानेंगे कि इसमें 21 प्रकार के पोस्ट होते हैं, जिसमें अभी जो वैकेंसी है वो बहुत ही कम है। अभी का जो वैकेंसी है वो बहुत ही कम है। तो अभी जानते हैं कि टोटल वैकेंसी कितना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 68वीं बीपीएससी में वैकेंसी कितना है। 68 बीपीएससी में वैकेंसी जो है वो 281 है। कितना है अभी वर्तमान में जो अपडेट निकला है उसमें अभी 281 है और चांसेस है कि 550 600 तक आपका वैकेंसी जा सकता है। चलिए, इसको छोड़ते हुए आगे चलते हैं कि आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो आप स्नातक बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी सेक्टर में अगर आप स्नातक डिग्री है, चाहे साइंस, आर्ट, कॉमर्स, किसी भी सेक्शन में आपका स्नातक डिग्री है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। और इस बार जो है एग्ज़ाम एक पाली से बढ़ाकर 2 पालियों में भी होने की संभावना है। लिख दिया गया है कि एक पाली से बढ़ा के 2 पालियों में भी होने की संभावना है। एक पाली से अधिक में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए, इसमें देखते हैं आप स्नातक होना चाहिए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आरक्षण के लिए अगर आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं तो फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना है कि आप जिस भी कैटेगरी के हैं तो सभी का कोड दिया गया है। आप अपने कैटेगरी में ही फॉर्म को भरें। अगर अन्यथा आपका जो है जनरल कर दिया जाएगा तो आपको जनरल में कटअप, आप जनरल के बराबर मार्क लाते हैं तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसीलिए इसमें आपको गलती नहीं करना है, इसमें अच्छे से आपको फॉर्म को भरना है। इस बार निगेटिव मार्किंग भी है। इस बार जो है बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग भी है और इसमें जो फी है पहले की तरह 600 रुपया फी है। अगर आप सामान्य अभ्यर्थी हैं, ईबीसी बीसी से हैं पुरुषों के लिए तो आपका फी 600 रुपया है। ऑल कैटेगरी फीमेल और एससी एसटी के लिए और दिव्यांग जितने भी लोग हैं उनके लिए 150 रुपया फी है। कितना फी है? मात्र 150 रुपया फी रखा गया। अगर आप बिहार से बाहर दूसरे राज्य, किसी दूसरे राज्य के हैं तो आपके लिए भी 600 रुपया यहाँ पर फी रखा गया। चलिए, यहाँ पर देखते हैं फोटो पहचान पत्र। उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन भरते समय फोटोयुक्त पहचान पत्र के लिए प्राथमिकता के आधार पर आधार कार्ड संख्या अंकित करना आवश्यक है। तो आधार कार्ड नेसेसरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है होने की स्थिति में फोटोयुक्त पहचान पत्र या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि की संख्या अंकित कर सकते हैं। उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि किए गए फोटो पहचान पत्र को परीक्षा साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आप कोई भी एक जिसमें आपका फोटो है, पहचान पत्र का जो अंक होता है आप उसको डाल के भर सकते हैं और परीक्षा के समय में लेकर के जा सकते हैं। चलिए, बात करते हैं कि पहले होती थी 150 नंबर की परीक्षा। पहले कितने नंबर की होती थी? 150 नंबर की। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा समान अध्ययन विषय की होगी, जिसमें कोई बदलाव नहीं है, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। कुल अंक 150 होंगे। कुल अंक कितने होंगे? 150 होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। तो उसमें जितने भी ऑप्शन रहते हैं, 5 ऑप्शन रहते हैं, ए बी सी डी ई, तो उसमें से कोई एक सही रहेगा, आप उसको चूज कर सकते हैं। इस बार जो है प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन, नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। इस बार सबसे बड़ी अपडेट है कि 68वीं बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होगा। क्या होगा? नेगेटिव मार्किंग होगा।
ये सबसे बड़ी अपडेट है। और सबसे ज़्यादा टेंशन यही है कि निगेटिव मार्किंग होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि इस बार का जो कटअप है वो 113 है। जनरल का कटअप कितना है? 113 है। अगर निगेटिव मार्किंग करते हैं तो इसका कटअप कहीं ना कहीं 100 के अंदर ही आएगा। अगर निगेटिव मार्किंग आता है तो आपका कटअप 100 से नीचे जरूर आएगा। चलिए अब है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में क्या पूछे जाते हैं, जिसमें हिंदी, समान अध्ययन और एक द्वितीय पत्र ऑप्शनल क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से कल चर्चा करेंगे। अभी मैं फिलहाल आप लोगों को ये सारे जो आप देख रहे हैं ये सभी ऑप्शनल का विषय है। इसमें से आप ऐच्छिक विषय या ऑप्शनल के रूप में इसको जो भी आपका मन है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कृषि विज्ञान, पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान, मानव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन, भूगोल, इतिहास, विधि पर गणित, ये ढेर सारे हैं। तो इसके बारे में हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी पहले मैं आपको इतना बता दूं कि 68 बीपीएससी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसका जो आवेदन का डेट है, सबसे महत्वपूर्ण बात, वो 25/11/2022 से चालू है। कब से है? 25/11/2022 से ऑनलाइन आवेदन शुरू है। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो 20/12/2022 तक है। कब तक है? आप 20/12/2022 तक, आप 25/11 इसी महीने में, नवंबर में आपका ऑनलाइन स्टार्ट होगा और दिसंबर 20 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे बड़ी अपडेट यही है। और फी स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि 600 रुपया लेंगे। इधर इसका नोटिफिकेशन है। इसके बारे में और क्या इनमें लगने वाला है, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके बारे में कल विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। अगर 67वीं बीपीएससी में आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो आप 68वीं में मन से लग जाइए। 67वीं में अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो आप 68 बीपीएससी के लिए तैयारी में अभी से लग जाइए। आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं है। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और रोज आपको बीपीएससी के लिए 1 या 2 कक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और वहां से सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ अवश्य जुड़े। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।